आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, MCN बिजनेस ग्रुप, जान निसार अल्ताफ़ हुसैन, जान निसार पाक ISI, जान निसार पाक आर्मी, जान निसार पाक रेंजर, जान निसार पाक पुलिस, CUMC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान, खादम मिल्लत खासा एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से मुखातिब है। आपको खाकसार का सलाम अक़ीदत। लाखों इंसानों के कत्लेआम में मुलव्विस बैनुल अक़वामी दहशतगर्द इंतहा पसंद मजहबी तंजीम टूवर्ड इस्लाम के पाकिस्तान में नामजद करदा नुमाइंदे मोहसिन अली एडवोकेट ने एक बार फिर हुकूमती रीढ़ को चैलेंज किया है और एक जाली कातलाना हमले में नाकामी के बाद शहदादपुर में एक जाली हमले की FIR दर्ज करवाने के लिए शहदादपुर थाने में दरख्वास्त दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसको ये इजाज़त किसने दी हुई है? अब तक ये शख्स गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ जो लाखों इंसान का कातिल है? और जिस शख्स ने अपनी पूरी लाइफ इस मुल्क को दी, अपने इदारे सिपारकों को बचाया, अपने मुल्क को बचाया, अब तक लड़ रहा है, उसकी झूठी FIR कट जाती है, उसे 8 दिन की जेल हो जाती है और आप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और मोहसिन एडवोकेट जाली कातला में जब केस में साबित हो गया कि वो झूठा केस है, अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसने हमारे IO फिदा हुसैन साहब को धमकियाँ दी जान से मारने की, SHO को धमकियाँ दी, अपने बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों को लेकर थाने में घुस गया, अपने काली भेड़ों वकीलों को लेकर थाने में घुस गया और वो आज़ाद घूम रहा है। इसकी उतनी जुर्रत कि एक बार फिर वो मेरा नाम उसने डाला है। मेरा झगड़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये इनका आपस का झगड़ा है। और ये मजहबी दहशतगर्द बहादुर यार जंग को कादियानी कह रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, होश के नाखून लें। आपको भी सब कुछ पता है, DG रेंजर को भी सब पता है, IG ओडो साहब को भी पता है। आखिर ये कब तक ड्रामा चलेगा? ऐसा करें, आप लोग सब रिजाइन करें और इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें मोहसिन अली एडवोकेट को, ताकि मुल्क पर दहशतगर्दों का कब्जा हो जाए, अमेरिका का कब्जा हो जाए, ये उधर सारा कादियानी एजेंटों का कब्जा हो जाए। आप रिजाइन कर दें। मैं आपसे मुतालबा करता हूं, या मुझे फांसी चढ़ा दें आप कि मेरा नाम फिर शामिल कर दिया। मैं कराची में बैठा हूं, मुल्क और कौम की बका की जंग लड़ रहा हूं, और वो बेगैरत जो मर्जियां कर रहा है। आप लोगों ने खुली छूट दी हुई है उसको, सारे सबूत आप लोगों को दे दिए, सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो बेगैरत एक बार फिर किसकी शय पर कर रहा है सब कुछ? आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? कि इन दहशतगर्दों के हवाले आपने मुल्क को कर दिया कि जो चाहे करें वो। तो मेरा आपसे मुतालबा है, आप रिजाइन करें। जैसे ने बाजवा साहब को कहा था कि रिजाइन करें आप, कि अफगानी बनारस पर शहर कायद कराची में पाकिस्तान मुर्दाबाद रैली निकालते हैं, हमारे बच्चे को बराना करके पर्चे में पाकिस्तान से जूते साफ करते हैं उसके सामने। अफगानिस्तान और इंडिया के हक में नारे लगवाए जाते हैं बनारस चौक पर, इंटरनेशनल शहर है। ये भी मुझे बताना पड़ता है बाजवा साहब को। आज बाजवा साहब का अशर देख लिया लोगों ने कि जो कादियानियों का जो नबी था वो भी वॉशरूम के अंदर ही गर्क हुआ था। तो बाजवा साहब ने जो कुछ किया उसका खमियाजा भुगत लिया। पाकिस्तान से भाग गए थे, अल्लाह ताला ने उनको फिर पाकिस्तान लाया और वॉशरूम के अंदर गिर गए वो। तो आखिर या तो हमें फांसी दे दें आप,
ताकि मसला ही हल हो जाए। कर दे इस मुल्क को यहूद सारा कादीन एजेंटों के हवाले, तड़पाए हमारे कायदे मिलत इस्लामिया नवाब बादियान की रूहों को तड़पाएं आप, कायदे अवाम शहीद फ़िकारी भुट्टो की रूह को तड़पाएं आप, बेनज़ीर भुट्टो की शहीद जमहूरियत की रूह को तड़पाएं आप, अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी की रूह को तड़पाएं आप, अल्लामा मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की रूह को तड़पाएं आप लोग। कब से मैं कह रहा हूं कि भाई ये बॉर्डर पर दहशतगर्दों को कौन बुलाता है? यही है वो एजेंट यहूद सारा कादियानियों के। इससे ज़्यादा मैं आपको कहना नहीं चाहता। मेरा खून खोल गया अभी मेरे तक इतला यही है कि आप लोगों को नहीं पता वो दहशतगर्द क्या कर रहा है। जाली जाली हमले शो कर रहा है यार। मैं कराची में बैठा हूं, सबूत दो ना। और मुझसे बड़ा खत्म नबूवत का दावेदार कौन हो सकता है? जो खत्म नबूवत का कारकुन है, तहरीक नौसलम लाडी इंक्वायरी ऑफिस का गाजी है, शिया सुन्नी फसाद पटेल पाड़ा गुरु मंदिर का गाजी है, गाजी तहरीक उर्दू लैपटाबाद कराची है। उसके खिलाफ ये शख्स झूठी एफआईआर दर्ज करवा रहा है और आप बैठे तमाशा देख रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता आपके बारे में। हमें तो बड़ी उम्मीद है वाबस्ता है आपसे कि आप पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा की वाइड एडमी इस्लामी फ्लैग मुल्कत बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे जब एक मोहसिन एडवोकेट आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा? उसको खुली छुट्टी दी हुई आप लोगों ने, जो चाहे करे। तो मैं उम्मीद करता हूं, ये मैं फेसबुक पर डाल रहा हूं, या तो मोहसिन एडवोकेट को फांसी दो या मुझे दे दो, दोनों में से एक को दे दें आप फांसी, ताकि मसला ही हल हो जाए। इन नारों कौमी यकजहती का निशान, जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब नो एंट्री मज़ार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते आज सरदार वतन होते। इमाम नाम इस्लाम के फरामीन दर इत्तेफाक नुसरत दियस, दर निफाक हजीमत दियस। मजहब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूल सल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। यही सिला दिया आप लोगों ने मुझे इस उम्र में कि 8 दिन की जेल करवा दी। वो तो अल्लाह ने इज्जत रखी कि 8 दिन के बाद अल्लाह ने मुझे बाइज्जत बरी करवाया वहाँ से। आप लोगों के होते हुए तो मैं जेल चला गया था झूठी एफआईआर की बुनियाद पर। एक नहीं आया कोर्ट में, न उठवाने वाले न गन पॉइंट पर तेमरिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाने, कोई नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि सबके सामने, महल्ले के सामने रात को 2 बजे छापा मारा गया गैर कानूनी, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी सबूत के। एक मुब्बे वतन शख्स को आप लंदन का टारगेट किलर बनाकर आंखों में पट्टी बांध कर ले गए। क्या जुर्म किया था मैंने? क्या अपने जीपी फंड से इस मुल्क को बचा रहा हूँ?